सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्पेलिंग टेस्ट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर हमारे 4 वर्ड्स हैं, जिनमें से एक वर्ड जो है रॉन्गली रिटन है, तो हमें वही ढूंढना है आज की वीडियो में। तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ए ऑप्शन बोलता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है कहीं पे रहना या ठहरना। ऑप्शन बी बोलता है अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब होता है सक्सेस। आर्ग्यूमेंट ऑप्शन नंबर सी। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क वितर्क। ऑप्शन नंबर डी अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर। तो इसमें हमारा रॉन्गली रिटन वर्ड है हमारा ऑप्शन नंबर ए अकोमोडेशन। ठीक है, तो अकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है ACCOMMODATION। तो यहाँ पे एक एम है, हमें एक को रैम चाहिए था। ठीक है, यही एरर है इसमें, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं सेकंड पे। सेकंड का ए बोलता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको बेनिफिट पहुंचाए, उसे हम बेनिफिशियरी बोलते हैं। ऑप्शन बी कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है डिवोटेड या डेडिकेटेड टुवर्ड समवन। ठीक है। सी हमारा बोलता है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है स्किलफुल या कैपेबल पर्सन। ऑप्शन नंबर डी कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत। तो इसमें हमारा जो एरर है ना, वो एरर है हमारे पार्ट बी में। जो हमारी कमिटेड की स्पेलिंग है ना, ये रॉन्ग है। क्यों? जो कमिटेड की स्पेलिंग होती है वो होती है हमारी COMMITTED। तो यहाँ पे एक टी है, एक को टी चाहिए, तो ये हमारा इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड है। आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड का ए पार्ट बोलता है डिसिसिव। डिसिसिव का मतलब क्या होता है? धोखा देना। और उसके बाद बोलता है डेफिनेटली। डेफिनेटली मतलब होता है विदाउट डाउट। और सी पे चलते हैं। सी बोलता है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश करना। और डी पार्ट पे बोलता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। तो इसमें हमारा जो एरर है वो है हमारे पार्ट सी में। ठीक है, तो डिसअपॉइंटेड का जो मीनिंग होता है ना, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो डिसअपॉइंटेड की जो स्पेलिंग होती है उसमें डबल पी आता है, और करेक्ट स्पेलिंग होती है DISAPPOINT। ठीक है, तो स्पेलिंग में क्या है, एक एस यहाँ से रिमूव होगा और ए के बाद एक और पी आएगा, हमारा ये एरर है। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ बोलता है ए बोलता है एम्बैरेस। एम्बैरेस तो मतलब आपको पता ही होगा, नीचा दिखाना किसी को एम्बैरेस बोला जाता है। उसके बाद एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बोलते हैं। उसके बाद एसेंशियल इंपॉर्टेंस को बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी एक्सग्रेट। एक्सग्रेट बोलते हैं जब कोई बढ़ा चढ़ा के कुछ चीजें बताता है ना, उसको एक्सग्रेट बोलते हैं। तो अगर हम एरर की बात करते हैं तो एरर है हमारा पार्ट बी में। क्या एरर है? जो एनवायरनमेंट की स्पेलिंग होती है ना, उसमें ओ के बाद एन आना चाहिए, ये हमारा एरर है, तो यहाँ पे एन मिसिंग है। फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ बोलता है ऑप्शन ए फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है वेल नोन या परिचित। उसके बाद बी बोलता है फेब्रुअरी। फेब्रुअरी का मतलब होता है मंथ ऑफ द ईयर। उसके बाद सी ऑप्शन बोलता है फाइनली। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। और डी बोलता है फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल मनी से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो हमारा एरर है ना, वो हमारा है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, क्या एरर है? फरवरी की स्पेलिंग गलत है। फरवरी की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है FEBRUARY। ठीक है, तो यहाँ पे एक आर मिसिंग है बी के बाद, ये हमारा यहाँ पे एरर है। आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन में फर्स्ट बोलता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब तो होता है रूलिंग बॉडी। उसके बाद ऑप्शन बी बोलता है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल थैंकफुल को बोलते हैं, आभारी को बोलते हैं। सी बोलता है गारंटी। तो गारंटी क्या होता है? गारंटी होती है, या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी। किसी चीज की क्वालिटी की प्रॉमिस होता है। डी बोलता है गाइडेंस। तो गाइडेंस मतलब होता है मार्गदर्शक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एडवाइजर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो एरर है ना, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो जो गारंटी की स्पेलिंग होती है वो होती है GUARANTEE। तो इसमें डबल आर आ रखा है, ये हमारा एरर है, यहाँ पे एक आर चाहिए था हमको। ठीक है, आगे चलते हैं सेवंथ पे। सेवंथ क्वेश्चन में ए बोलता है हरेसमेंट। हरेसमेंट का मतलब आपको पता ही होगा, उसका मतलब होता है उत्पीड़न। बी बोलता है हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई को बोलते हैं हम। हिंड्रेंस ऑप्शन नंबर सी। हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, या हम बोल सकते हैं बाधाएं। ऑप्शन नंबर डी ह्यूमेरियस। ह्यूमेरियस का मतलब होता है जोकी या फिर फनी पर्सन। ठीक है, तो इसमें हमारा एरर है पार्ट बी में, हाइट में। तो हाइट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है HEIGHT। आगे चलते हैं। आगे एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में बोला इमीडिएट। तो इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। ऑप्शन नंबर बी बोलता है इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब भी तुरंत ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर डी इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, या हम बोल सकते हैं इंग्लिश में नॉट गिल्टी। तो इसमें एरर कहाँ पे है? तो इसमें एरर है हमारे पार्ट बी में। ठीक है, क्या एरर है? इमीडिएटली की जो स्पेलिंग है ये रॉन्ग है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है हमारी IMMEDIATELY।
तो ये स्पेलिंग रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन का ए ऑप्शन बोलता है जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है निर्दोष। ऑप्शन नंबर बी नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब होता है ऑफिशियल परमिट या परमिशन हम बोल सकते हैं एक तरीके से। और हमारा ऑप्शन नंबर डी बोलता है लेजर। तो लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम। ठीक है, तो इसमें एरर का है हमारा, इसमें हमारा एरर है हमारे ऑप्शन सी में। तो जो लाइसेंस की स्पेलिंग है ये रॉन्ग है, तो लाइसेंस की करेक्ट स्पेलिंग होती है हमारी LICENCE। ठीक है, आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन का ए पार्ट बोलता है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव, या इंग्लिश में बोल सकते हैं कि कीपिंग थिंग्स इन गुड कंडीशन। बी पे चलते हैं, बी बोलता है मैनेजेबल। तो मैनेजेबल का मतलब होता है इजी टू हैंडल। सी पे चलते हैं मैरिज। मैरिज विवाह, ये तो सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर डी मेडिसिन। मेडिसिन मतलब दवाई। तो इसमें हमारा एरर का है, तो इसमें हमारा एरर है पार्ट ए में मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस की करेक्ट स्पेलिंग होती है हमारी MEINTENANCE। तो ये स्पेलिंग की एकदम रॉन्ग है मेंटेनेंस की, ये हमारा एरर है या फिर रॉन्ग सेंटेंस है। इसमें सेंटेंस नहीं बोलेंगे हम, रॉन्ग वर्ड है। 10th क्वेश्चन में रॉन्ग वर्ड जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन का ए पार्ट बोलता है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। ऑप्शन नंबर बी नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है वेरी स्मॉल या टिनी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी नोटिसेबल। तो नोटिसेबल का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इजी टू सी। ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फूड या नरिशमेंट। तो इसमें हमारा एरर का है, हमारा एरर है पार्ट ए में। जो हमारे नेसेसरी की स्पेलिंग है ना ये एकदम रॉन्ग है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए NECESSARY। तो यहाँ पे डबल सी है, तो डबल सी नहीं आता नेसेसरी में, एक सी आता है हमारा। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में पूछा है ओकेशन। ओकेशन का मतलब पता है आपको, कोई फेस्टिवल होता है या कोई हमारे घर में फंक्शन होता है उसे हम ओकेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी ओकेशन है, इसका मतलब भी सेम ही होता है। तो हमें बताना है इन दोनों ओकेशन में से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। आगे चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बोलता है अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी नहीं, सॉरी, ओकेशन। तो ओकेशन का मतलब होता है हमारा कोई जॉब या वर्क। डी पे चलते हैं, डी बोलता है ऑफिशियल। तो ऑफिशियल मतलब होता है ऑथेंटिक, या हम बोल सकते हैं ऑथराइज्ड। तो इसमें हमारा एरर कौन से ओकेशन में, ओकेशन ए वाला जो ओकेशन है वो रॉन्ग है, जो बी वाला ओकेशन है वो करेक्ट स्पेलिंग है। आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन बोलता है ए पार्ट उसका अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, और हम इंग्लिश में बोल सकते हैं चांस। बी बोलता है अपोनेंट। तो अपोनेंट तो राइवल होता है हमारा, जो दुश्मन होता है उसे हम अपोनेंट बोलते हैं। या फिर टीम में या कोई गेम खेले तो उसमें जो अपोनेंट होता है हम उसे भी बोलते हैं राइवल ही, बेसिकली हम बोलते हैं अपोनेंट को। आगे चलते हैं सी पार्ट पे। अगेन अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कौन सी स्पेलिंग सही है, ए वाली या सी वाली, हमें देखना है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी इंसान, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव थिंकर। तो जो अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग हमारी रॉन्ग है ना, वो कौन सी है, देखो सी पार्ट वाली है। जो ए पार्ट वाली स्पेलिंग है ना वो एकदम करेक्ट है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि हमें रॉन्गली रिटर्न वर्ड्स ढूंढने हैं, तो वो कौन सा है, सी वाला है। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या है, ए पार्ट पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी या संसद बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। बी क्या है, बी पार्लियामेंट है, इसका भी मतलब सेम होता है। ऑप्शन नंबर सी है पार्टिकुलर। पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक या विशेष। और डी है परमानेंट। तो परमानेंट का मतलब होता है लास्ट फॉर एवरी, या फिर हम बोल सकते हैं स्थायी। तो इसमें हमारा एरर कहाँ है, तो हमारा एरर है हमारा पार्ट ए में। जो पार्ट ए की पार्लियामेंट की स्पेलिंग है वो रॉन्ग है हमारी, और जो पार्ट बी की पार्लियामेंट की स्पेलिंग है वो एकदम करेक्ट है। इसलिए हमारा करेक्ट जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं 15 पे। 15 का ए बोलता है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है डिटरमिनेंट, या हम बोल सकते हैं दृढ़ता। ऑप्शन नंबर बी पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, या हम बोल सकते हैं स्टाफ। ऑप्शन नंबर सी परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है किसी को मनाना। ऑप्शन नंबर डी फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज या लाइफ, ठीक है। दर्शन शास्त्र भी हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको। तो इसमें हमारा रॉन्गली रिटर्न वर्ड है हमारा ऑप्शन नंबर सी परसुएशन, ठीक है। तो परसुएशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है हमारी PERSUASION, ठीक है। तो ये हमारी रॉन्ग है। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 का ए पार्ट पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप। ऑप्शन नंबर बी पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है चांसेस। ऑप्शन नंबर सी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब तो आपको पता ही है, अभ्यास। ऑप्शन नंबर डी प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है चॉइसेस। तो इसमें एरर का है हमारा, तो एरर है इसमें हमारा पार्ट ए में पोजीशन में, ठीक है। तो जो पोजीशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है हमारी POSSESSION। तो ये हमारा एरर है इसमें। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन बोलता है ऑप्शन ए प्रिविलेज। तो प्रिविलेज का मतलब होता है कोई लाभ,
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिविलेज। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है लाइक्लीहुड, या हम बोल सकते हैं संभवतः, जो हम बोलते हैं ना ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप ऑफ ऑर्डर, या हम बोल सकते हैं प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है स्किलफुल पर्सन इन पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, तो एरर कहाँ है इसमें, तो इसमें हमारा एरर है हमारे ऑप्शन नंबर ए प्रिविलेज में। प्रिविलेज में क्या एरर है, देखो प्रिविलेज की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है PRIVILEGE। 18 पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन बोलता है ए पार्ट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब तो पता ही है आपको, उच्चारण को प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन अगेन रेशियो को बोलते हैं, हिंदी में जिसे हम अनुपात भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है सक्सेस या वेल्दी। ऑप्शन नंबर डी साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ माइंड को हम साइकोलॉजी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में मनोविज्ञान भी बोलते हैं। तो इसमें रॉन्गली रिटन वर्ड कौन सा है, तो इसमें हमारा रॉन्गली रिटन वर्ड है हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन की जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है PRONO, एन नहीं आएगा, उसके बाद PRONUN आएगा, CIATION। तो जो ओ है ना ये हमारा एरर है, प्रोनाउंसिएशन में ओ नहीं आता है हमारा एन के बाद। ठीक है, तो ये करेक्ट स्पेलिंग होगी प्रोनाउंसिएशन की। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन का ए पार्ट बोलता है क्वेश्चनरीज। तो क्वेश्चनरीज का मतलब होता है सेट ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद बी पे चलते हैं। बी बोलते हैं क्विट। क्विट का मतलब होता है कंप्लीटली या पूरी तरह। ऑप्शन नंबर सी क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट। और ऑप्शन नंबर डी कुरल। कुरल का मतलब होता है फाइट या आर्ग्यूमेंट या झगड़ा करना बोलते हैं, उसको क्वेरल बोलते हैं। तो इसमें हमारा रॉन्गली रिटन वर्ड कौन सा है, तो इसमें हमारा रॉन्गली रिटन वर्ड होगा हमारा कोई भी इसमें रॉन्गली रिटन वर्ड नहीं है, इसमें चारों वर्ड जो है ना एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इस वाले जो हमारा क्वेश्चन है ना 19, इसमें हमारे सारे वर्ड जो भी है वो सभी करेक्ट है, कोई भी इसमें रॉन्गली रिटन वर्ड है नहीं। अब चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन का फर्स्ट बोलता है ए पार्ट रिकमेंड। तो रिकमेंड का मतलब होता है सजेस्ट करना, किसी की सिफारिश करना, उसको हम रिकमेंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी रिसीसिव। रिसीसिव का मतलब होता है हमारा प्राप्त करना या गेट समथिंग, इंग्लिश में बोल सकते हैं हम, टू गेट समथिंग। ऑप्शन नंबर सी रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना या आइडेंटिफाई करना किसी को। ऑप्शन नंबर डी रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, या हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें एरर का है हमारा, तो देखो इसमें हमारा एरर है हमारे पार्ट बी में। तो रिसेसिव की जो स्पेलिंग होती है ना वो होती है RECEIVE। तो छोटा सा एरर है, ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा, इतना सा एरर है इसमें। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन का ए पार्ट बोलता है रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट, और हिंदी में बोल सकते हैं संबंधित। रिलेवेंट होता है संबंधित। हमारा बी पार्ट पे चलते हैं रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। और ऑप्शन नंबर सी रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है दोहराना, डूइंग अगेन एंड अगेन। ऑप्शन नंबर डी रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार या ड्यूटी। तो इसमें एरर का है हमारा, तो इसमें जो हमारा एरर है ना वो है हमारा हम वो हमारा है ए पार्ट में। रिलेवेंट की जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है हमारी। तो रिलेवेंट की करेक्ट स्पेलिंग होती है RELEVANT। तो यहाँ पे क्या है, वी के बाद ई नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ए आना चाहिए था, ये एरर है इसमें। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है ए सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग। ऑप्शन नंबर बी सेवरल। सेवरल मतलब मैनी। ऑप्शन नंबर सी सिमिलर मतलब समान, एकदम एक जैसा। ऑप्शन नंबर डी सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब होता है कंडीशन। तो एरर किस में हमारा, तो इसमें हमारा एरर है पार्ट ए में। क्या एरर है, सेपरेशन की स्पेलिंग ये रॉन्ग है, करेक्ट स्पेलिंग होगी SEPARATELY। ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी सेपरेशन की। आगे चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। 23rd का ए पार्ट सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है कामयाबी। ऑप्शन नंबर बी सक्सेस का मतलब होता है सफलता, ये भी अगेन कामयाबी होता है। ऑप्शन नंबर सी सजेशन का मतलब होता है सुझाव देना, या ऑप्शन नंबर डी सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है इनफ। तो हमारे पास दो सक्सेस है, तो इनमें से एक क्या रॉन्गली रिटर्न है, तो हमें बताना है कौन सा रॉन्गली रिटर्न है। तो जो सक्सेस है ना ये तो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो सक्सेसफुल है ना ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे डबल एस आना चाहिए था, जैसे यहाँ पे है ना CE SS, तो यहाँ पे भी CE SS आना चाहिए था। ठीक है, तो करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन का ए पार्ट बोलता है टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, उसको हम बोलते हैं टुमारो। ऑप्शन नंबर बी बोलता है ट्रिंगल। ट्रिंगल का मतलब होता है पीसफुल। ऑप्शन नंबर
24th क्वेश्चन पे चल रहा है। 24th का ए टुमारो, ऑप्शन नंबर बी भी टुमारो है हमारा, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। ऑप्शन नंबर सी ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब होता है पीसफुल या शांतिपूर्ण बोल सकते हैं हमें। ऑप्शन नंबर डी बोलता है ट्रूली, तो ट्रूली का मतलब होता है सच्चाई से, या हम बोल सकते हैं रियली। तो इसमें हमारा रॉन्ग कौन सा है, तो रॉन्ग है हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला टुमारो। जो ऑप्शन नंबर बी वाला टुमारो वो एकदम करेक्ट है। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन का हमारा ए पार्ट बोलता है अनएनिमियस, तो अनएनिमियस का मतलब होता है कंप्लीटली एग्री। तो उसके बाद चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट बोलता है अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब होता है अनश्योर। ऑप्शन नंबर सी अननेसेसरी, अननेसेसरी का मतलब होता है नॉट नीडेड। ऑप्शन नंबर डी अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब होता है रेयर या अनकॉमन। तो एरर किसमें हमारा, तो इसमें हमारा एरर है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, अननेसेसरी की स्पेलिंग में। तो अननेसेसरी की करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारी UNNECESSARY। तो अननेसेसरी की स्पेलिंग हमारी रॉन्ग है। 26 पे चलते हैं। 26 बोलता है ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, रिक्त स्थान जो हम बोल सकते हैं उसे वैक्यूम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है बहुत ही कीमती। ऑप्शन नंबर सी वैरायटी, वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ चॉइसेस हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी वेजिटेबल, वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जियां। तो एरर किसमें हमारा, तो इसमें हमारा एरर है हमारा ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम में। तो वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग होती है VACUUM, WM आना चाहिए था, ना कि डबल सी आना चाहिए था। 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन का ए ऑप्शन विलन, विलन का मतलब होता है खलनायक या बैड करेक्टर। ऑप्शन नंबर बी विजिबल, विजिबल का मतलब होता है जो दिख रहा है हमें अपनी आंखों से, उसे हम विजिबल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी विजन, विजन होता है दृष्टि हमारी या साइन। ऑप्शन नंबर डी विजिटर, विजिटर का मतलब होता है गेस्ट। तो इसमें हमारा एरर किसमें है, तो इसमें हमारा जो एरर है ना वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी विजिटर्स में। तो विजिटर की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी VISITOR। आगे चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन का ए पार्ट बोलता है वारंट, वारंट का मतलब पता है हमें एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, अनुमति होती है। और ऑप्शन नंबर बी वेल्दी, वेल्दी का मतलब होता है रिच। ऑप्शन नंबर सी वेपन, वेपन का मतलब होता है हथियार। ऑप्शन नंबर डी वेदर, वेदर इंग्लिश में यूज करते हैं चॉइसेस के लिए। तो इसमें हमारा रॉन्गली रिटर्न क्या है, ऑप्शन नंबर डी वेदर। वेदर की करेक्ट स्पेलिंग होती है WHETHER। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन बोलता है विद स्टैंड की, विद स्टैंड का मतलब क्या होगा हमारा, विद स्टैंड का मतलब होता है सहना। ऑप्शन नंबर बी विड्रोवल, विड्रोवल का मतलब होता है निकालना। ऑप्शन नंबर सी विटनेस, विटनेस का मतलब होता है गवाह। ऑप्शन नंबर डी वंडरफुल, वंडरफुल मतलब होता है अमेजिंग या अद्भुत बोल सकते हैं हिंदी में। तो रॉन्गली रिटर्न वर्ड कौन सा है हमारा, तो रॉन्गली रिटर्न वर्ड है हमारा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन का ए पार्ट बोलता है विदस्टैंड, विदस्टैंड का मतलब होता है सहन करना। ऑप्शन नंबर बी बोलता है विड्रोवल मतलब निकालना। ऑप्शन नंबर सी विटनेस, विटनेस मतलब होता है गवाह। और ऑप्शन नंबर डी वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब होता है अमेजिंग। तो रॉन्गली रिटर्न वर्ड है हमारा ऑप्शन नंबर बी विड्रोवल। विड्रोवल की जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है WITHDRAWAL। तो एक और ए आना चाहिए था डब्ल्यू के बाद, ये एरर है। 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन का एक पार्ट बोलता है राइटिंग, राइटिंग मतलब होता है लिखना। ऑप्शन नंबर बी बोलता है रिटन मतलब लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइटिंग अगेन, ये भी लिखने से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी राइटर, राइटर वो होते हैं जो लेखक होते हैं जो लिखते हैं। तो देखो इसमें एरर किस में, तो एरर है हमारे पार्ट सी में, क्योंकि जो राइटिंग की स्पेलिंग है ना उसमें डबल टी नहीं आता, एक टी आता है, ये एरर है। इसलिए हमारा जो रॉन्ग होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आपको बताना है कमेंट्स करके आपके 30 में से कितने करेक्ट थे और कितने आपने यहाँ पे लर्न किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो के अपग्रेड्स या फिर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।